2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता हुड्डा साहब की खाट खड़ी करेगी। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। जयप्रकाश जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ। ऐसे काम करूँगा, इतने काम करूँगा कि 2024 में आगे से कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कर। मैं बड़ी बड़ी बातें ठोकने में विश्वास नहीं रखता, मेरा काम बोलता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व अगर मुझे कोई जिम्मेदारी देता है तो मैं उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। हरियाणा कांग्रेस दो लोगों की पार्टी रह गई है और आने वाले समय में पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। किरण जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे सर पर रहा है और भारतीय जनता पार्टी में अगर उनकी रुचि है, उनकी आस्था है तो उनका स्वागत होगा। मैं जो आदमपुर की जीत हुई है उसे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। इस जीत को मैं हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी समर्पित करता हूँ, जिनके नेतृत्व से आज पूरा हिंदुस्तान प्रभावित है। आप सभी के माध्यम से इस जीत को मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर जी को भी समर्पित करता हूं, जिनकी कार्यशैली से आज पूरा हरियाणा प्रदेश प्रभावित है। और भविष्य में आने वाले 2 सालों में मैं ये संकल्प लेता हूं कि आदमपुर का विकास मेरी प्राथमिकता रहेगी और मुझे भरोसा है मनोहर जी के नेतृत्व में कि जिस प्रकार से वो बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य पूरे हरियाणा प्रदेश का करते हैं कि आने वाले समय में उन्हीं की रहनुमाई में आदमपुर का कायाकल्प होने वाला है। एक बार पुनः आपके माध्यम से मैं आदमपुर के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। जयप्रकाश जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ। तो ऐसे में अगर चुनाव में मेरी जीत हुई है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आदमपुर का विकास ही मेरी प्राथमिकता रहेगी और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं हल्के में करना चाहता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर भीड़ हिसार के 5 गाँव को मालिकाना हक दिलाने से लेकर हमारे किसानों को पानी और बिजली की सुविधा देने तक बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको मैं अंजाम देना चाहता हूं। और रही बात पूरे हरियाणा प्रदेश की रणनीति की बात अगर आपने की तो मैं समझता हूं कि आदमपुर का जो उपचुनाव है वो एक प्रकार से ड्रेस रिहर्सल था 2024 के आम चुनाव का। और जिस प्रकार से हुड्डा परिवार को फ्री हैंड कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो दूसरी एक बार पहले भी इनकी हार हुई है। पहली बार जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें शेर हरियाणा चौधरी कुलदीप जी ने अकेले अपने दम पर हुड्डा साहब को चित किया, पहली हार वो हुई। और दूसरी हार आदमपुर के उपचुनाव में आपने देखा जिस प्रकार से हुड्डा साहब और उनके लड़के दिन रात एक करके इस चुनाव में वो प्रयास कर रहे थे किसी न किसी तरह से वो जीते। तो इस चुनाव में आदमपुर की जनता ने उनको धूल चटाने का काम किया और मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता हुड्डा साहब की खाट खड़ी करेगी और जो विधानसभा चुनाव होगा उस समय पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। आदमपुर की जनता सभ्य है और चौधरी भजनलाल परिवार के समर्थक बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं। हिंसा की अगर हम बात करें तो हुड्डा साहब से अगर मैं हिंसा के साथ उनका नाम जोड़ूं तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से कुछ समय पहले अशोक तंवर जी को जमकर पिटाई लोगों ने की और उसके बाद जो जाड़ आरक्षण हुआ था उसमें जिस प्रकार से उन्होंने तबाही मचाने का काम किया, गुंडागर्दी मचाने का काम किया, असभ्यता की बात करें, गुंडागर्दी की बात करें तो ये दोनों शब्द मैं कहूँगा जयप्रकाश जेपी जी के पर्यायवाची शब्द है तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से जब चौटाला साहब के कार्यकाल में ग्रीन ब्रिगेड का सरदार होने के नाते इन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में आतंक मचाने का काम किया और उसके बाद समय समय पर जिस प्रकार से अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन शब्दों की जो तुलना है वो इन लोगों के साथ होती है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी न्याय में भरोसा रखती है और जो भी हादसा हुआ है उसकी हम जांच करेंगे, उसका संज्ञान लेंगे और न्याय ज़रूर होगा। शिक्षा की अगर आपने बात की, स्टूडेंट्स की बात करी, तो शिक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी चौधरी भजनलाल परिवार बहुत गंभीर है और जो मांगे, जायज़ मांगे हमारे हल्के की है खैरमपुर गाँव की, उनको पूरा करने का हम काम करें। 2-3 बातें ऐसी है जैसे मैंने कहा कि जो भीड़ हिसार के 5 गाँव हैं उनको मालिकाना हक दिलाने की बात है, उसको मैं प्राथमिकता दूंगा। एक अच्छे स्तर का अस्पताल मैं खोलना चाहता हूँ आदमपुर हल्के में, उसको भी प्राथमिकता दूंगा। किसानों की मैंने बात की, शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की, तो बहुत सारी ऐसी बिंदुएं हैं जिन पर मैं काम करना पसंद करूँगा। पूरा समय मैं दूंगा आदमपुर के मेरे परिवार को और ऐसे काम करूँगा, इतने काम करूँगा कि 2024 में आगे से कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कर सके। जैसे मैंने कहा मनोहर जी का हृदय बहुत बड़ा है, तो उनकी रहनुमाई में जो विकास कार्य अधूरे रह गए थे, जो सपने चौधरी भजनलाल जी के, चौधरी कुलदीप जी के अधूरे रह गए थे, उनको पूरा करने का मैं काम करूँगा। मैं बड़ी बड़ी बातें ठोकने में विश्वास नहीं रखता, मेरा काम बोलता है और 2 साल के समय में आप देखना बड़े स्तर पर मैं काम करके आपको दिखाऊंगा। जो शिक्षा मैंने प्राप्त की, आपको मैंने बताया पहले भी, विदेश में रहकर या हिंदुस्तान में रहकर, उन सब उसका लाभ आने वाले समय में चाहे CSR फंडिंग के थ्रू है, चाहे डी प्लान के ग्रांट के थ्रू है, चाहे विभिन्न जो परियोजनाएं होती है उनको मैं अंजाम देने का काम करूँगा। लोग कहते हैं एक और काम अधूरा रहता है।
वो पूरा नहीं कर रहे, शादी नहीं कर रहे। अभी काम को प्राथमिकता दूंगा मैं। अच्छा, तो यार देर हो जाएगी। मंत्री पद को लेके क्या उम्मीद है? उस तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता बिल्कुल भी। चौधरी भजनाल परिवार भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक शर्त को लेकर शामिल हुआ था कि आदमपुर के का विकास होना चाहिए, और उसी बात पर मैं कायम हूँ। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व अगर मुझे कोई जिम्मेदारी देता है तो मैं उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। उपचुनाव पूर्ण होते ही जयप्रकाश फिर दोबारा एक्टिव हो गए हैं, और क्या आप पर उतना उनका काम, उनकी कार्यशैली को लेकर आप पर प्रेशर रहेगा कि काम ज्यादा करें, परफॉर्मेंस ज्यादा करें? नहीं, प्रेशर कोई नहीं है, और मैं तो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि आदमपुर के काम हो, और पिछले चुनाव के बाद तो 13 साल के बाद जयप्रकाश जी को आदमपुर की याद आई। इस बार अगर हल्के में आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। खेल से मैं बचपन से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मेरा छोटा भाई प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता है। मैं खुद स्टेट लेवल क्रिकेट खेल चुका हूँ। एथलेटिक्स में, स्विमिंग में मैंने स्टेट लेवल पर मैंने खेला हुआ है। तो खेल से जुड़ी जो समस्या है उनको मैं बहुत ही नज़दीकी से समझता हूँ, और चुनाव के दौरान भी और उससे पहले भी जितने भी विवाद साथी मेरे पास आए थे, मैंने उनको आश्वासन दिया था कि जब भी मुझे राजनीतिक रूप से मजबूत करेंगे, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने को प्राथमिकता दूंगा। तो खेल्स को लेकर मैं बहुत गंभीर हूँ, और उन पर भी मैं काम करूँगा। आदमपुर तो आपने संभाल लिया, लेकिन कुलदीप जी को क्या जिम्मेदारी मिलेगी? हाँ जी, आदमपुर आपने संभाल लिया, कुलदीप जी को क्या जिम्मेदारी रहेगी? घर तो बैठेंगे नहीं। और बहुत ही वरिष्ठ नेता है, मैं समझता हूँ। पिताजी दो बार सांसद रह चुके हैं, 4 बार विधायक, और मैं समझता हूँ कि उनका प्रभाव सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान, पंजाब तक भी है। और भाजपा की अगर मैं बात करूँ तो उनकी खास बात यह है कि वो मेरिट को प्राथमिकता देते हैं, और अंग्रेज़ी में कहावत है कि आई फॉर टैलेंट होना, तो आई फॉर टैलेंट भाजपा में भरपूर है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उनकी सीनियरिटी के आधार पर, उनके काबिलियत के आधार पर उनको जिम्मेदारी चौधरी कुलदीप जी को मिली। हरियाणा कांग्रेस 2 लोगों की पार्टी रह गई है, और आने वाले समय में पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो शाम में भी उपचुनाव हो रहे हैं। इसके बारे में मैं कुछ चर्चा नहीं कर सकता। जिस दिन आपकी जीत की खबर आई उसी दिन से चर्चा शुरू हो गई थी। किरण जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे सर पर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी में अगर उनकी रुचि है, उनकी आस्था है, तो उनका स्वागत होगा। और ये चर्चा खैर भाजपा के सीनियर लीडर्स के बीच की है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनका हमारे परिवार में हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। हिंदी में कहावत है, जो जीतता वही सिकंदर होता है, चाहे वो एक ही वोट से क्यों ना हो। और विधानसभा चुनाव में 16,000 का मार्जिन मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी मार्जिन क्या कहलाता है। मार्जिन की अगर आप बात करो तो कम इसलिए रहा क्योंकि आदमपुर में 2 प्रकार के वोट हैं, चौधरी भजनाल परिवार के पक्ष के और चौधरी भजनाल परिवार के विपक्ष के। विपक्ष का वोट जब एक तरफा डलता है, जिस प्रकार से आपने इस उपचुनाव में देखा, तो मार्जिन कम हो जाता है। और जब विपक्षी वोट बढ़ जाता है, जैसे 2019 में जेजेपी 16,000 वोट लेकर गई थी, तो मार्जिन बढ़ जाता है। तो और अगर हम वोट शेयर की बात करें तो वोट हमें चौधरी कुलदीप जी को 2019 में 64,000 के करीब मिले, और मुझे 67,000 के करीब मिले। तो हर चुनाव में हमारा वोट शेयर बढ़ता है। तो मैं मार्जिन को भी अच्छा मानता हूं और वोट शेयर को भी अच्छा मानता हूं। अच्छी जीत रही है। सर, आदमपुर में अफवाह चल रही है कि भव्य बिश्नोई के 6 पैक एप्स हैं, फिटनेस फ्रीक है। 6 पैक ऐप जरूर थे, लेकिन चुनाव के दौरान लोगों का प्यार बहुत, आशीर्वाद बहुत मिला, तो इसको थोड़ा कम करने की आवश्यकता भी है। दोबारा 6 पैक अगर समय मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा।